नमस्कार बच्चों, आज है दिनांक 8/9/2020 और आज हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1। गणित की वर्कशीट है ये, कक्षा 7 के लिए। तो आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे आंकड़ों के विषय में। और आंकड़े जो हैं वो तथ्यों का एक संग्रह हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह हैं, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण। तो आंकड़े हमें क्या बताते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास कितनी है। जब भी हम किसी संख्या को या किसी सामान को, अपने खिलौनों को, अपने खाने की चीज़ों को अलग अलग इकट्ठा करके गिनते हैं तो वो जो हमारी संख्या हमें प्राप्त होती है वो आंकड़े कहलाती है। इसी तरह से आप जब किसी दुकान पर जाते हैं और आपको सामान खरीदना होता है, जैसे कि 4 टॉफ़ियाँ, 4 पेंसिल्स, 5 रबड़, तो 2 कॉपी, तो ये सब क्या हैं, ये आंकड़े हैं। तो आज की वर्कशीट में हम देखते हैं कि आंकड़ों के विषय में हमें क्या एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा। कमरे की सफाई करते हुए मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं। तो ये जो बॉक्स है इसमें इन्होंने देखा कि क्या क्या सामान रखा हुआ है। इस बॉक्स में गेंद हैं, टोपियां हैं, कुछ पौधे हैं, कुछ खिलौने हैं और कुछ रैकेट्स हैं। तो इन सबको इन्होंने गिना और अलग अलग करके एक सूची तैयार की। अब इन्होंने जो सूची तैयार की उसको देख लेते हैं कि सूची तैयार किस प्रकार की गई है। तो ये सूची जब आप देखेंगे तो पहले नंबर पर इन्होंने लिखा कि गेंद कितनी है, 5 हैं। बैडमिंटन कितने हैं, बैडमिंटन रैकेट 4 हैं, खिलौने 2 हैं, गमले 4 हैं और टोपी 3 हैं। तो अब हमें इसी सूची के आधार पर प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछे गए हैं। इस तरह से आंकड़ों को सूचीबद्ध कर लेने से हमें प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहला प्रश्न है कि आप इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखें। तो आइए लिखते हैं इनको बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का अर्थ आपको अच्छी तरह से पता है कि बढ़ते क्रम का अर्थ होता है कि हमें सबसे पहले सबसे कम संख्या वाली वस्तु को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी संख्या को लिखते जाना है। तो सबसे कम संख्या हमारे पास, अगर हम इस सूची को पढ़ें तो किसकी है, खिलौनों की। तो सबसे कम संख्या है खिलौने। तो खिलौने हमारे पास कितने हैं, 2। और उसके बाद हमारे पास आती हैं टोपियाँ। टोपी हमारे पास कितनी हैं, 3। उसके बाद हमारे पास हैं गमले। गमलों और बैडमिंटन रैकेट्स की जो संख्या है वो बराबर है, तो उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो रैकेट कितने हैं हमारे पास, 4 हैं और गेंद कितनी है हमारे पास, 5 हैं। तो इस प्रकार जब आप इस सूची को देखेंगे तो आपको सभी चीज़ों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और अब आप यहाँ से आराम से देखकर बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास सबसे कम है और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है। और इसी पर आधारित है हमारा अगला प्रश्न जो पूछता है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सी वस्तु हमारे पास है। सबसे अधिक बार अगर हम सूची में देखें जो अभी अभी हमने बनाई है, तो सबसे अधिक बार हमारे पास है गेंद। और उस वस्तु का नाम लिखिए, प्रश्न नंबर 3 जो है हमसे पूछता है उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार है। तो सबसे कम बार हमारे पास हैं खिलौने। तो इस प्रकार जब हम सूचीबद्ध कर लेते हैं और आंकड़ों को भली प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमारे लिए प्रश्नों का जवाब देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बच्चों, करते रहिए अपनी वर्कशीट्स को इसी तरह और हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।